See the textbook. Exercise 7.4, page number 251. Mathematics part 2, chapter integration का है. Question number 5. Integral 3x upon 1 plus 2x square dx. ठीक है, तो 3 को बाहर ले लो, यहाँ पे x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक, तो इसे पुट कर लेंगे x, इसे लिखते हैं रूट 2, नहीं इसे पूरे ही t पुट कर लेते हैं. पुट करेंगे 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. ठीक, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, then it becomes 4x dx is equal to dt. So x dx is equal to dt by 4. Then 3, ये वाली x dx ये बनेगा dt by 4, और ये बन गया हमारे पास 1 ना, पूरे को पुट किया हमने t के बराबर, इट इज t. तो ये 3/4 बाहर, 1/t dt प्लस c कांस्टेंट 3/4 and it is log of t plus c constant 3/4 log the value of t is equal to 1 plus 2x square plus c constant मॉड में. ठीक है, तो ये था इसका इंटीग्रल. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6, x square upon 1 minus x power 6 dx. इंटीग्रल x square, x 6 को लिखना है x क्यूब होल पावर 2. जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो x 6 बन जाएगा. अब पुट करना है हमने x पावर 3 को t के बराबर, इसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव dx dt. सो द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt. ठीक है, तो यहाँ पुट कर दें 1/1 माइनस टी स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू 1/3 dt प्लस c कांस्टेंट. तो 1/3 बाहर, इंटीग्रल 1/, तो इसे हम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, प्लस dt. तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? इंटीग्रल 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इट इज 1/2a log of a minus x upon a plus 1/2a plus x upon a minus x. ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ से हम पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करके आगे इंटीग्रेट करना है. अगर फार्मूला में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, 1/2a, a की वैल्यू 1, it is log of 1 plus t upon 1 minus t plus it is 1/6 log of 1 plus t. The value of t is equal to x cube. 1 plus x cube upon 1 minus x cube plus c constant. तो ये था 7.4 का 6.
ठीक है, 1/6 log of 1 plus x cube upon 1 minus x cube plus equals to। इसके बाद 7 इंटीग्रल x minus 1 upon square root of x square minus 1। इंटीग्रल 7 इंटीग्रल x minus 1 upon square root of x square minus 1 dx। ठीक है, तो इसे भी ये तो सिंपल है कि इसे x अपॉन दिस लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसके बाद में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला पुट कर लेंगे। तो इसे तो यहीं से हम अलग अलग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स ये अलग माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसे अगर टी पुट करते हैं ये वाला हमारे पास डी टी बाई 2 आ जाता है। अब इसे हमें अलग अलग करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रल I1 और इंटीग्रल I2 सी कांस्टेंट। इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स के डेरिवेटिव 2x0 और dx dt। सो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास dt बाई 2 आएगी और ये बनेगा रूट t प्लस c1 कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका 1/2 बाहर, इसे ऊपर ले जाओ, t रेज टू पावर माइनस 1/2 dt प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, 1/2 इसे इंटीग्रेट करना है हमने, t रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c1 कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 t रेज टू पावर प्लस 1/2 अपॉन 1/2, ये वाला 1/2 कैंसिल प्लस सी, और t की वैल्यू वापस पुट करनी है। t की वैल्यू हमने पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, रेज टू पावर 1/2 रेज टू पावर 1/2 होता है रूट प्लस c1 कांस्टेंट। ये इंटीग्रल I1। इसके बाद में इंटीग्रल I2 को इंटीग्रेट करना है। I2 ये बीच में माइनस साइन है। ठीक है, इंटीग्रल I2, तो माइनस साइन भी साथ में ही लिख लो, माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस c2 कांस्टेंट। यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, हमें पता है इसका फार्मूला 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड में प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वाली माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ रख लो और यहाँ, हाँ माइनस यहाँ रख लो, यहाँ प्लस करके इसको अलग कर लो। ठीक है, माइनस इंटीग्रल साइन, अगर इसे हमने I2, चलो माइनस के साथ ही चलने दो, यहाँ प्लस और माइनस इसके साथ। ठीक है, तो ये इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx प्लस सी कांस्टेंट। तो इसका फार्मूला क्या बताया, इसका फार्मूला बताया log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यही नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड में प्लस c2 another constant। therefore a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। therefore इंटीग्रल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इंटीग्रल I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू ये वाली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 कांस्टेंट, और I2 की वैल्यू ये माइनस साइन के साथ है, यहाँ माइनस आएगा log ऑफ
x plus square root of x square minus 1 प्लस अनदर कांस्टेंट c2 प्लस c, यहाँ से शुरू को किया था हमने, तो इन तीनों कांस्टेंट को अलग करके लिख देना है हमने। c, c1, c2, इन तीनों कांस्टेंट को एक नाम दे देना है c3 कांस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर ये वाला इंटीग्रल माइनस साइन ये वाला इंटीग्रल, ठीक। उसके बाद में प्लस c3 वेयर द वैल्यू ऑफ c3 इज इक्वल टू c प्लस c1 प्लस c2, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन किए थे हमने पहले, ये भी 3 का पार्ट हो गया, नहीं पहले 4 किए थे, है ना, 3 हो गई ये, चौथा कर देते हैं। 7वां और 8वां, 8th वन इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x6 प्लस a6 dx, x स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे x3 को पुट करें, x6 को पुट करें ये, और ऐसे ही a6 को a3 पावर 2 dx यहाँ पुट कर लें, x3 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, it is 3 times x square dx is equal to dt, so the value of x square dx is equal to dt upon 3, x square dx ये आ जाएगा dt by 3, और ये चेंज होगा रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है। आगे कैसे लिखना है इसको, 1/3 बाहर, इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर dt, ठीक है, dt प्लस c कांस्टेंट। अब यहाँ पे फार्मूला है हमारे पास 1/√ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, क्या फार्मूला है इसका, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यही लिखना है, मॉड में प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। तो 1/3 log ऑफ x मीन t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यही वैल्यू मीन, इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं करनी, जो वैल्यू यहाँ पे लिखी है वही लिखना है हमने, a3 पावर 2 मीन a6, इसमें कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं थी, तो प्लस c कांस्टेंट 1/3 log मॉड, और t की वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू ऑफ t x3, इट इज x3, t की वैल्यू x3 है, x3 by 3 मीन x6 प्लस a6 सी कांस्टेंट, ये इसका रिजल्ट हो गया। ये 4 पार्ट थे, टोटल 8 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आए होंगे। अगर आपको फ़ायदा पहुँचता है तो आप बच्चों ने आगे भी लाइक और शेयर करना है। थैंक यू।